नमस्कार भक्तों। स्वागत है आपका हिंदू भक्ति के इस दिव्य और भावनात्मक यात्रा में। आज हम बात करेंगे उस पवित्र प्रेम की जो केवल मानव नहीं बल्कि स्वयं देवताओं को भी प्रेरणा देता है। यह कहानी है देवी सती और भगवान शिव की। यह कहानी है प्रेम, तपस्या, त्याग और पुनर्जन्म की, जहां एक आत्मा बार बार जन्म लेती है सिर्फ अपने आराध्य से मिलन के लिए। भक्तों, सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने संसार के संतुलन की व्यवस्था की, तो शक्ति का जन्म हुआ। वह शक्ति जो ब्रह्मांड की जननी है, जो शिव के बिना अधूरी है। वह थी आदि शक्ति सती। सती का जन्म हुआ प्रजापति दक्ष के घर। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वे अत्यंत विद्वान और गर्वीले थे। सती जन्म से ही दिव्य थीं। उनके भीतर शक्ति का तेज था, लेकिन बचपन से ही वे केवल एक ही नाम लेती थीं, शिव। शिव। उनकी हर सांस, हर ध्यान में केवल शिव थे। दक्ष को यह पसंद नहीं था। वह सोचते थे कि शिव एक तपस्वी हैं, जो श्मशान में रहते हैं, भस्म से लिपटे हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। वह अपनी पुत्री के लिए किसी समृद्ध देवता का वर चाहते थे, न कि ऐसे त्यागी का। लेकिन भक्तों, प्रेम और भक्ति का मार्ग कभी किसी तर्क का मोहताज नहीं होता। सती ने संकल्प लिया, चाहे कोई स्वीकार करे या न करे, मैं अपने आराध्य शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। फिर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने जल, फल और अंत में केवल वायु पर जीवन बिताया। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड तक कांप उठा। देवताओं ने स्वयं भगवान शिव से निवेदन किया, प्रभु, सती केवल आपके लिए तप कर रही है, कृपा करके उन्हें स्वीकार कीजिए। भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और नेत्रों में अपार करुणा। उन्होंने सती की तपस्या स्वीकार की और उनसे विवाह किया। भक्तों, वह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, वह शिव और शक्ति के एक होने का प्रतीक था। देवताओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, अब सृष्टि में संतुलन रहेगा। शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव निश्चल है। लेकिन इस कथा में एक और मोड़ आया। प्रजापति दक्ष अपने अहंकार में शिव का अपमान करने लगे। उन्होंने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना तो वे व्यथित हो उठीं। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के भी जा सकती हूं। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, सती, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं, वहां केवल दुख मिलेगा। लेकिन सती ने कहा, मैं केवल पुत्री बनकर जा रही हूं, मेरे पिता मुझे अपमानित नहीं करेंगे। भक्तों, जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां का वातावरण देखकर उनका हृदय टूट गया। सभी देवता मौन थे, लेकिन दक्ष ने उनका अपमान किया। उन्होंने कहा, जिस शिव की तुम पूजा करती हो वह देवता नहीं, एक कपाली है, श्मशान में रहने वाला योगी है। सती यह सुनकर क्रोध और वेदना से कांप उठीं। उन्होंने कहा, जिसे तुम अपमान कह रहे हो वह मेरे लिए सृष्टि का सबसे पवित्र नाम है। शिव मेरे आराध्य हैं, उनका अपमान मैं सह नहीं सकती। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे वह शरीर नहीं चाहिए जिसे मेरे पिता ने जन्म दिया है और जिसने आपके अपमान को सहा। और भक्तों, सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता कांप उठे, आकाश में अग्नि की लपटें उठीं और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और कहा, जाओ, उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहां मेरे प्रेम और मेरी शक्ति का अपमान हुआ है। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सारी सृष्टि भयभीत हो उठी। लेकिन जब शिव का क्रोध शांत हुआ, उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, क्योंकि करुणा और प्रेम ही शिव का सच्चा स्वभाव था। भक्तों, इसके बाद भगवान शिव सती के जले हुए शरीर को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनकी वेदना इतनी गहरी थी कि देवताओं ने स्वयं भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे इस पीड़ा का अंत करें। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। आज भी ये शक्तिपीठ कामाख्या, वैष्णो देवी, हिंगलाज, काली घाट शक्ति की अमर उपस्थिति का प्रतीक है। लेकिन भक्तों,
यह कहानी दुख में समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। सती ने अगला जन्म लिया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। वह फिर से तपस्या में लीन हुई, फिर से शिव के ध्यान में समर्पित हुई, और अंततः उनका पुनः मिलन हुआ। यह मिलन केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की दो शक्तियों का था, चेतना और ऊर्जा का मिलन, शिव और शक्ति का एकत्व। देवी पार्वती ने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि साधना है। वह प्रेम जो जन्म जन्मांतर तक जीवित रहता है, वह प्रेम जो समय और मृत्यु को भी पार कर जाता है। भक्तों, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो वह केवल शिव नहीं, बल्कि शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। शक्ति शिव में है, शिव शक्ति में है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। देवी सती और पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी विनाश नहीं लाता, वह सृष्टि रचता है। वह ईश्वर की सबसे दिव्य अभिव्यक्ति है। तो जब भी आप हर हर महादेव कहें, तो याद रखिए, वहां देवी सती का समर्पण भी है, पार्वती का प्रेम भी, और उस शक्ति का आशीर्वाद भी जो सृष्टि को चलाती है। जय माता पार्वती। हर हर महादेव।